हो जाते हैं, जीवों का घात हो सकता है, जीवों को मार दिया जाता है, कष्ट दिया जाता है, पीड़ा देते हैं, तो ये क्रूरता ही तो है। बिना क्रूरता के भाव रखे कहीं कई व्यक्ति वह उस मार्ग पर चल ही नहीं सकता है। दुर्जन की सबसे बड़ी पहचान होती है, यही सबसे बड़े आचार्य भगवंतों ने कहा कि वास्तविकता में ये दुर्जन के भाव ही हमारे, दुर्जन की संगति हमेशा त्याग करना। ऐसे दुर्जन की जो संगति है उसे हमेशा त्याग करना, क्योंकि दुर्जन व्यक्ति लाख धर्मात्मा का चोला पहन ले, धर्म का चोला पहन ले, वो कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि क्रूर जो है, क्रूरता के भाव जैसे बताया, हिंसा आदि के भाव होते हैं, झूठ आदि के भाव होते हैं, क्रूरता के भाव जिसको कहा जाता है। ऐसे लोगों के जो कुमार्ग पर रत हैं, ऐसे लोगों की संगति रत रह करके शोभ नहीं मुझको आवे। याद रखना, क्या नहीं आना? दुख। शुभ का मतलब होता है दुख। जैसे किसी को देख करके लगता है, अरे ये व्यक्ति इतना दुर्जन है, इतना क्रूर है, इतने गलत काम करता है, मन में दुख होता है। तुम क्यों दुख करते हो? उसका कर्म उसके साथ है। आचार्य गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि जो जैसी करनी करेगा वो वैसे करेगा। तुम क्यों दुखी होते हो? तुम क्यों उसके कर्मों में सहभागी बनते हो? तुम क्यों उसके प्रति ध्यान देते हो? तुम तुम्हारा कार्य करो। तुम्हारा कार्य क्या है? तुम क्या करना चाहते हो? जैसे श्रावक हो तो श्रावक का कर्तव्य क्या है? सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति करना, आराधना करना, पूजन पाठ करना, उनकी सेवा अर्चा करना। ये दुर्जन के गुण है। सज्जन के किसके गुण हैं? दुर्जन व्यक्ति कभी नहीं करेगा। कुमार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी नहीं करेगा। वो तो ये चाहेगा कि ये कब यहां से निकले और कब अपना आक्रमण जमाओ, तो मैं व्यवस्था कहते हैं। तो वो कहता है, वो चाहता क्या है? तो कहते हैं जो दुर्जन संगति करने वाला व्यक्ति होता है, कुमार्ग पर चलने वाला व्यक्ति होता है, जो सही मार्ग पर चल रहा है, उसे हटाने की चेष्टा करता है। कौन करता है? क्रूरता की संगति जिसके तुमने कहा है। एक बार एक घटना घटी, बहुत सुंदर घटना घटी थी। वो किस में कहानी थी, क्या थी? वो कहते हैं एक गुरु में और एक लक्ष्मी में, दोनों में विवाद हो गया। विवाद क्या हुआ? वो कहती हैं कि लोग मेरी वजह से, मेरे पीछे पीछे अधिक लोग भागते हैं, मेरे पीछे अधिक लोग चलते हैं, लोग मुझे ज्यादा चाहते हैं। गुरु कहते हैं नहीं, मेरे पीछे ज्यादा भागते हैं, सन्मार्ग पर चलते हैं, भगवान की भक्ति अधिक करते हैं। दोनों में विवाद छिड़ गया। उन्होंने कहा ठीक है, चलो चलते, परीक्षा करते कौन की भक्ति ज्यादा है, कौन व्यक्ति कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या कर रहा है, चलते हैं। तो पहले गुरु जो थे वो अपना भेष बदल करके उस गांव में आए, और गांव में आने के बाद उन्होंने बहुत धर्मोधन दिया, उन्हें बहुत संबोधन दिया, धर्म ध्यान कराया, लोगों को ज्ञान दिया। और ज्ञान देने का कार्य गुरु का था। मार्ग बताया, मोक्ष मार्ग बताया, किस तरीके से कैसे क्या है, सब कुछ चलता रहा। एक दिन लक्ष्मी ने देखा कि अब गुरु जी का प्रभाव अच्छा खासा जम गया है, लोग उनके पास, उनके पीछे पीछे ज्यादा लोग भागने लग गए हैं। तो एक दिन उसने लक्ष्मी अपनी
छोटी सी कन्या का रूप बना करके उस गांव में पहुंच गई जिस गांव में गुरुजी थे। उसने क्या किया, बड़ी छोटी बच्ची का रूप बनाया। एक बुढ़िया अपने घर का ताला लगा रही थी और ताला लगाते लगाते उसने, वो बच्ची ने आकर के उससे, बूढ़ी अम्मा से इसी करुणामयी शब्दों से कहा, अम्मा पानी मिलेगा, बहुत जोर से प्यास लगी है। कहते हैं अम्मा का दिल पिघल गया। जा तो रही थी गुरु के प्रवचन सुनने के लिए, और कहते हैं वो माँ का दिल पिघल गया, बड़ी अम्मा का माँ दिल पिघल गया, क्योंकि गुरु ने हमेशा सिखाया है कि कोई अगर आ जाए, अतिथि दरवाजे पर पहुंच जाए तो उसे अगर भोजन मांगता है तो भोजन दे देना, पानी मांगता है तो पानी दे देना, क्योंकि गुरुओं के हमेशा कहते हैं अतिथि देवो भव। तो उसी प्रकार से उसने कहा ठीक है, उसने पानी दिया। पानी देते ही होता क्या घटना घटती है, बच्ची ने पानी पिया। पानी पीते पीते वो जैसे ही उस गिलास को छुआ, वो सोने का बन गया। क्या हुआ? सोने का बन गया। अब मां के मन में थोड़ी सी लालच आ गई। क्या हुआ? लालच आ गई। क्या लालच आए? कहते हैं बेटा भोजन करोगे? अभी तो पानी देने के लिए पहले अनपनाह कर रही थी और गिलास को सोने का देख करके कहती बेटा भोजन करोगे? माँ भूख लगी तो है, अगर आप इतने प्रेम से कहते हो तो क्यों ना करेंगे, अवश्य करेंगे। तो भोजन करने की बात आई। ठीक है बेटा 5-10 मिनट रुको, मैं आपके लिए भोजन अंदर से लेकर के आती हूँ। कहते हैं माता जी बड़ी चतुर थी हमारी, सारे जितने बर्तन थे वो सारे बर्तनों में भोजन परोस के लिए आए। अब का तुम्हारे घरों में बर्तन नहीं रहते हैं, तुम चिंता ना करो, तुम बड़े कंजूस आदमी हो, तुम्हारे घरों में इतने बर्तन नहीं रहते हैं। क्योंकि अगर कोई सन्यासी घर पहुंच जाए, कोई अतिथि घर पहुंच जाए तो पड़ोसी से बाजार से बर्तन, आजकल तो यूज एंड थ्रो वाले सिस्टम चालू हो गया है। क्या अतिथि अगर घर पहुंच जाए तो तुरंत यूज एंड थ्रो वाले बर्तन निकालते हो? अब वो कहां से सोने के होने वाले बताओ, होंगे क्या? हाँ, यूज एंड थ्रो वाले बर्तन का तो, क्योंकि कौन धोएगा, कौन मांजेगा, कौन क्या करेगा, हाथ गीले होंगे, निरमा काली होगा। इससे बढ़िया क्या करो, यूज करो और फेंक दो। कोई तुमको यूज करके फेंक दिया जाए तो कैसा लगेगा तुमको? हाँ, तुम्हारे घरों में बर्तन नहीं रहते हैं, उसके घर में बहुत सारे बर्तन थे। जितने बर्तन थे उन सारे बर्तनों को उसने, माता जी ने उस बच्ची को परोस दिया। अब क्या हुआ बेटी, कैसे इतना छोटी सी बच्ची इतना सारा भोजन कैसे करेगी बताओ? इतना सारा भोजन, इतने 56 प्रकार जितना घर में था तो जो कुछ बना सके थोड़ा थोड़ा थोड़ा, एक एक चम्मच। तुम लोग जब महाराज को थाली दिखाते हो ना तो क्या करते हो? महाराज को जो थाली दिखाते हो तो क्या करते हो? यही तो करते हो, एक चम्मच एक कटोरी में डाल के इतना सारी कटोरियां बना देते हैं। हम कहते हैं यार इतना सारा खाएंगे क्या हम, देख करके ही पेट भर जाता है। फिर महाराज कहते हैं ये हटाओ हटाओ, ये हटाओ, सब हटा देते हैं। महाराज तो नहीं सुनते हैं। लेकिन मैं आपसे जो कह रहा था कि वास्तविकता में जब वो लड़की को इतना सारा भोजन परोसा गया तो सबको खाना ही है, धीरे धीरे एक और सारा खाए सबको। 9, 2, 11 सब कुछ भोजन पेट में चला गया। जितने बर्तन थे सारे के सारे बर्तन किसके हो गए? सोने के बन गए, सोने के बन गए। लड़की भोजन करी और चली गई। चली गई तो जितने में बाहर निकल करके बाहर ही गई थी लड़की, तो उतने में उसकी बहू आ गई। बहू कहती आज माता अम्मा तुम प्रवचन सुनने नहीं गए, आज महाराज ने बहुत अच्छे प्रवचन दिए,
बहुत अच्छी बात बताई, आज प्रवचन सुनने क्यों नहीं आए तुम? आज तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अच्छा, इतने अच्छे प्रवचन दिए? बोले हाँ। ये तो बताओ क्या कर रहे थे आप यहाँ? सारा काम तो मैं करके गई थी, बस आपको ताला ही तो लगाना था। देखिए कितनी बड़ी व्यवस्था। तो कहते हैं बेटा रुक, चुप, बोले किसी को बोलना मत। उसका हाथ पकड़ी और उसे रसोई घर में ले गई। बहू को जैसे ही रसोई घर में ले गई, बहू की आंखें चकरा गई। बहू कहती माता जी बताओ ये क्या किया तुमने? ये सोने के कैसे बन गए? क्या घटना है सारी? अब कहते हैं हमारी माताओं को पेट में वैसे ही खुदबुदी मच जाती, कछु कह दो तो फिर तो इनके देखो, इनकी मुझे माता बुरा मत मानना, एक तो पता चले महाराज कहे गए थे। तो इनके पेट में कोई बात खपती कहाँ है? इनसे बस कहो कि पता चल जाए इन्हें कुछ बात जो है। तो बस यही घटना घटी। कहते हैं वो माता जी ने, सासू ने कहा देख किसी से कहना मत, ऐसे ऐसे लड़की आई थी, पानी मांगा, मैंने पानी के बदले उसे भोजन दे दिया और भोजन में सारा का सारा उसने सोने का बना दिया, किसी से कहना मत। अब कहते हैं पेट में कोई बात खपती कहाँ है? पुरुष में और स्त्री में एक विशिष्ट यही विशेषता होती है। पुरुष चाहे तो अपनी बात को दबा सकता है, बोल सकता है। अगर उसे कह दिया जाए कि किसी से कहना मत, तो वो नहीं कहेगा क्योंकि वो विश्वासता जानता है। लेकिन स्त्री को अगर कह दिया जाए कि किसी को कहना मत, तो संभव नहीं है। वो कहीं ना कहीं बात बोल जरूर देगी। तो उसकी एक सहेली थी, धीरे से कह दी प्रवचन से। क्या कह दिया? हमारी अम्मा इसलिए प्रवचन सुनने नहीं गई, एक लड़की आई थी, उसे भोजन कराया, सारा घर में बर्तन सोने का कर गई। उसने पड़ोसन से कही, उसे किसी से कहना मत, मैं तू मेरी सहेली हो, इसलिए हम तुमसे कह रहे। बस इतनी सी बात थी। कहते हैं रात भर में वो सारी की सारी बात गांव में पूरे में हल्ला मच गया। क्या हुआ था? लड़की आई थी, इतनी छोटी सी कन्या थी, और बस ऐसा सारा गांव में हल्ला मचा। आगे पहुंचे। कहते हैं दूसरे दिन फिर वो लड़की आई, दूसरे दिन फिर लड़की आई, और जैसे ही लड़की को देखा, वही टाइम था महाराज जी के प्रवचन का, वही टाइम था सन्यासी कहते हैं प्रवचन समय धर्म ध्यान के उद्बोधन सुन। कहते हैं बस वो सब लोग कहाँ लड़की के पीछे पीछे, बेटा हमारे घर चलो, बेटा हमारे घर चलो, बेटा हमारे घर चलो। लेकिन लड़की कुछ नहीं थी, सारा गांव उसके पीछे दीवाने की तरह घूमने लग गया। जो सन्यासी जो गुरु थे, उन्होंने कहा आज कोई प्रवचन सुनने क्यों नहीं आया? क्या हुआ? प्रवचन सुनने क्यों नहीं आया? तो उसने कहा चलो देखते बात करते हैं क्या बात है, गांव में चल के देखा जाए। तो गया, देख करके देखा था क्या है, उस नन्ही सी बच्ची के पीछे पूरा गांव का गांव पागलों की तरह भागा जा रहा है। तो गुरु समझ गए ये होना हो। कौन है? होना हो ये इस लक्ष्मी है, ये संगति इसकी कर ली है और इसके चक्कर में फंस गए। उन्होंने कहा लक्ष्मी की नजर गुरु पे पड़ी, गुरु पे पड़ते कहती हैं। लक्ष्मी ने कहा ठीक रुको, मैं सबके घर में जाऊंगी, सबके बर्तन स्पर्श करूंगी। बोले हाँ पक्का? बोले हाँ। वो आदमी खड़ा है ना, उसे पहले गांव से बाहर निकालो। क्या हुआ? हाँ, पहले तो बेचारों ने निवेदन किया, भैया तुमने धर्म ध्यान दिया कि गांव से चले जाओ, हम लोगों पर दया दृष्टि करो, कृपा दृष्टि करो। फिर दो चार लोगों ने नहीं सुने, वो कह देखो तुम इस लक्ष्मी के चक्कर में ना पड़ो। धर्म ध्यान के प्रभाव से धन अपने आप आ जाता है।
सच्ची देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने से, उनको आहार दान आदि देने से, उनकी स्तुति गुरु वंदना आदि करने से सब अपने आप में घर हन समाधि अपने आप प्राप्त हो जाता है। तुम उसके चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो तुम घर के न घाट के दोनों से जाओगे, धर्म से भी जाओगे और धन से भी जाओगे। बात मान लो, समझ लो, लेकिन कौन सुनने वाला है? धन के आगे धर्म की कौन सुनता है? कोई सुनता? बताओ। जितने भी धनपति व्यक्ति हैं वो धर्मात्मा से कहा सकता है भैया थोड़े से महाराज आए हैं तो अपने घरों में चौका लगा लो, अरे अभी समय नहीं है, अभी मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। और किसी गरीब से कह दो बेचारा, हाँ ठीक है। गरीब आदमी से कह दो बेचारे को, वो कहता नहीं ठीक है, हमारे पास समय नहीं, हम लगा लें, हमारा ये भाग्य है। गुरु रास हमारे घर में पधारेंगे और कहेगा इतना सारा उनके पीछे भक्ति करो, ये करो। ये वास्तविकता हम देखते हैं। वो कहता तुमसे हमसे पैसा ले लो। मैंने बीच में एक घटना बताई, सत्य घटना बताई थी मैंने, जो है पैसा ले लो, जितना चाहिए उतना ले लो, लेकिन बस चौका लगाने की ना कहो। क्या? चौका लगाने की मत कहो, बाकी तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना ले लो। बहुत बढ़िया बात है, कम से कम इतने तो भाव हो रहे उसके। लेकिन वो कहता है कि महाराज ही नहीं चाहिए मुझे तो गांव में, क्योंकि ये महाराज यहाँ रहेंगे, जब तक रहेंगे तब तक हमें परेशान करते रहेंगे। तो वो कहते हैं वो जो सेठ सन्यासी था, वो जो था उसे क्या करा, कहते हैं उसने कहा, लक्ष्मी ने कहा इसे भगाओ। तो पहले 2-4 लोगों ने पहले निवेदन करा, फिर थोड़ी कड़क बात करी, फिर ज्यादा सी कड़क बात करी। एक आध उपद्रवी रहते हैं, क्योंकि हर जगह उपद्रवियों को हम किसी से कहने छोड़े ना करते हैं। अब एक आध व्यक्ति, तुम जाते हो कि नहीं, डंडा दिखाया, क्या हुआ? डंडा, तुम जाते हो कि नहीं? तो बस उसने कहा भैया इसे क्यों दिखाते, इससे तो बड़े बड़े भूत भूत जाते हैं, पहले चला तुम्हारी जैसी गति वैसी मति, स्वाभाविक चर्या है। कहते हैं ठीक है। इधर से सन्यासी अपना बॉर्डर गांव का क्रॉस किया, उधर से लक्ष्मी क्या लाडू मिले न पेड़ा। इधर से सन्यासी ने बॉर्डर क्रॉस किया, गांव का बाहर हुआ, और इधर से लक्ष्मी भी गायब हो गई। तो मुझे बताओ, संगति एक दुर्जन की करी तो उस दुर्जन के पीछे हम इतने सारे भागे, तो क्या मिला? कुछ मिला? कुछ मिला? नहीं मिला। और जब संगति हम एक सन्यासी की कर रहे थे, एक धर्मात्मा की कर रहे थे, देव शास्त्र गुरु की हम कर रहे थे, तो मुझे बताओ उस माता जी के घर में जो लक्ष्मी रूपी जो आई थी, वो सोने के जितने बर्तन हो गए थे, वो किसके प्रभाव से बने थे? किसकी संगति से? धर्म की संगति करने से उनके घरों में, उसके घर में बने। बाकी के लोगों में मन में लालसा आ गई। क्या हुआ? लालसा आ गई, और लालसा के वजह से सारा दुर्घटना घट गई। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर वही है कि इस दुर्जन को देख करके, कुमार्ग को देख करके, क्रूर व्यक्तियों को देख करके कभी भी मन में सो भाव मत रखना, दुखी भाव कभी मत करना, क्योंकि इन्हीं के देख करके कभी कभी मन में भाव आ जाते हैं। तो देखो इतना पापी है, दुष्टी है, दिन भर दुकान करता रहता है, कभी भगवान के पास जाता नहीं है, कभी मंदिर जाता नहीं है, मुनि महाराजों का चौका लगाता नहीं है, और भगवान भी इन्हीं को आशीर्वाद दे देता है। समझ में आया ना मेरी बात? जो छोटा व्यक्ति होता है, गरीब आदमी होता है, वो व्यक्ति के मन में विचार आ जाता, देखो इनको ही सब कुछ देता है, हमारे तो भगवान ना गुरु सुनते ना महाराज सुनते। महाराज के पास जाओ, बड़ा व्यक्ति आ जाता है, धनपति कोई व्यक्ति आ जाता है, महाराज उठाते हैं उसको पीछे लगा देते हैं। और कोई गरीब आदमी आया तो
देखते तक नहीं है महाराज, तो तब क्या करें? ये जो भाव है, ये भाव नहीं आना चाहिए। और जहां ये भाव आ गए तो समझना तुम्हारी पूजा पाठ करी और ना करी एक बार है। साधु की संगति अगर आपने की है, अगर आपने भगवान की सच्ची भक्ति की है, तो ये भाव कभी मत जीवन में रखना, ये कभी मत विचार करना। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं मन में किसी भी प्रकार का दुख भाव मत रखना। अपना जो कर्तव्य है, अपना जो दायित्व है, वो करते रहना, फल की इच्छा मत करना। जैन सिद्धांत यही कहता है भैया। भगवान तीर्थंकरों ने जब मोक्ष मार्ग पर चले तो उन्होंने ये कभी मन में भाव नहीं रखा कि मुझे मोक्ष ही मिलेगा, मैं मोक्ष जाने के लिए ही मैं इस मार्ग पर चल रहा हूँ। उन्होंने तो अपना दायित्व किया, अपना कर्तव्य का निर्वहन किया और बस मोक्ष मार्ग पर चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे और एक ना एक दिन मंजिल अवश्य हमें प्राप्त हो जाएगी। मंजिल पर चलते समय रास्ते में कई विघ्न आएंगे, आपको ठगने वाले ठग मिल जाएंगे, आपको विपरीत मार्ग बताने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन सीधे मार्ग पर जो चलता है उसे ही मिलते हैं। तो टेढ़े मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कोई नहीं मिलता। मिलता क्या? हाँ, टेढ़े आदमी से कोई पंगा लेता क्या? क्यों भैया? उस आदमी से क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि पता है यार पहले ही टेढ़ा है, टेढ़े को साथ में और टेढ़ा बनना पड़ेगा, क्या फायदा है? मतलब नहीं है। लेकिन सीधा आदमी अगर कोई हो तो, सीधे मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हो तो उससे बड़ी तकलीफें होती। बंधु, तकलीफों से मत घबराना। आज तुम्हारा किसी पूर्वपाजित कर्म का उदय चल रहा है, इस वजह से आपके अंतराय कर्म अपने पूर्व में बांधा है, इस वजह से ये सब कुछ आपको नहीं प्राप्त हो रहा है। और आज जो व्यक्ति अहम भाव में जी रहा है, हो सकता है कल वो तुम्हारी जगह पर भी आ सकता है। इस समय का चक्र है, इसे किसी प्रकार की बात नहीं समझना। इसलिए अपने मन में किसी भी प्रकार का दुख मत रखना। आगे कहते हैं सौम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा, हे देव शास्त्र गुरु, मैं आपकी जो भक्ति कर रहा है, स्तुति कर रहा हूं, मैं तो यही चाहता हूं कि समभाव हो जाए। समझ रहे? समता की दृष्टि, समभाव की दृष्टि रख करके, और वही समभाव रखने वाला परिणति चाहता है, अपने भाव चाहता है कि भगवान किसी को बड़े को देख करके भी मेरे मन में ये भाव ना आए कि व्यक्ति क्या है, किस तरीके से वो छोटे व्यक्ति को देख करके भी मेरे मन में भाव नहीं आए कि व्यक्ति कितना दुखी है। मैं तो दोनों के बीच में समता के भाव रखता हूँ। किसी ने मुझे गाली दी है तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, और किसी ने मेरी स्तुति की है, भक्ति की है, तभी मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसका कर्म जैसा था उसने उसका उपयोग कर लिया। मैंने तो बस मार्ग बता है, तो यही कहते हैं हमारे तीर्थंकरों का मार्ग है, प्रभु का मार्ग है, तो वो मार्ग जो है समभाव का मार्ग है। इसीलिए आपने देखा होगा भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर कितना सारा उपसर्ग आया कि नहीं आया? हाँ, 10 भव तक उनका भाई पूर्व का 10 भव पूर्व का भाई उपसर्ग करता रहा, लेकिन भगवान अपने मार्ग से नहीं छूट गए। उन्होंने कभी जन्म विचार नहीं भाव किया कि इसका बुरा हो जाए या इसको क्यों मुझे तकलीफ देता है। भैया ठीक है, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा होगा, इसलिए आज मेरे पीछे पड़ा है। इसीलिए कहा जाता है बंधु, मोक्ष मार्ग पर चलते समय, भगवान की भक्ति करते समय मन में किंतु परंतु मत लाना, मन में ऊंच नीच के भाव मत लाना, क्योंकि समानता की दृष्टि सभी के लिए प्राप्त हो, सभी मोक्ष मार्ग पर बढ़े, क्योंकि सभी जीव मोक्ष मार्ग पर
मंत्र पढ़ेंगे सबके